अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अजीज भाइयों, मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के मिन जुमला एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि वो अपने बंदों को नेकी की तौफीक अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, अला अदुल्लुकुम इला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुताल्लिक ना बताऊं? अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी जरूर फरमाएं। फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटा सा कलीमा है, ज़बान सदे आम है, हम में से अक्सर साथी इसे याद रखते हैं और किसी बात या हरकत पर नापसंदीदगी का इजहार करना हो या बरात का इजहार करना हो तो हम आम तौर पे ये कलीमा पढ़ते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। इंसान अपनी बेबुज़ाती, बेबसी और कमजोरी का इकरार करता है। अल्लाह, अगर किसी गुनाह से बच सका हूं तो ये भी तेरा एहसान है, और अगर कोई नेकी कर सका हूं तो ये भी तेरा एहसान है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस इदारे के मुंतज़िमीन को, असातिज़ा इकराम को और इन नौनिहालों के वालिदैन को, जिनके बच्चे आज हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील की सनद पा रहे हैं, और दुआ गो हूँ अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इन बच्चों को सही मानों में किताब व सुन्नत का आलिम बाअमल बनाए। इस इदारे के लिए, अहले खाना के लिए, गिरदो नवाह के बसने वालों के लिए इन बच्चों को अल्लाह हदायत का बायस बनाए। सैयदुना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सरजमीन शाम के बाद इलाकों के गवर्नर भी रहे। फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिअन वला तकुनिल खामिस। सारी इंसानियत को नसीहत की। आप दुनिया में बसते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, चार हैसियतों में से कोई एक हैसियत आपकी होनी चाहिए। वला तकुनिल खामिसा, पांचवी हैसियत न बने
कुन आलिमा, पढ़ो और आलिम बनो, ताकि अपना सफरे ज़ीस्त जिंदगी किताबो सुन्नत की रोशनी में बिता सको, मुआशरे के लिए हदायत का जरिया बनो और क़यामत के दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहबत में जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन सको। औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं बन पाए तो फिर सारी जिंदगी सीखते रहो, अल्लाह की किताब को, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को। औ मुहिब्बा, आलिम नहीं बन सके, तलबे इल्म के लिए फुर्सत नहीं, उम्र बड़ी हो गई है, अब जिंदगी की उलझने इस कदर ज्यादा दामनगीर हैं, इतने वसाइल नहीं, इतना वक्त नहीं कि किसी आलिम दीन के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय कर सके। फरमाया ओ मुहिब्बा, अहले इल्म, तलबा और असातिज़ा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मोहब्बत करने का माना क्या है? इनके लिए कलिमाते खैर कहो। हमारे मुआशरे का अलमिया है, इस पाक वतन पाकिस्तान में और बर्रे सगीर पाको हिंद में जितनी गाली आलिम दीन को और कारिए कुरान को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती। वो जो इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं वो भी कीड़े निकालते हैं, जो मदरसे को कभी साल के बाद भी 1000 रुपया नहीं देते, वो भी इस इदारे की इस्लाह के लिए तहरीकें बपा करते हैं। कुल आलिमा औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बा, इनके मुताल्लिक ज़बानें बंद रखो और याद रखो मेरे भाइयों, कीलो काल, ला यानी मकाल, बेमकसद गुफ्तगू, फजूलियात। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्नु इस्लामिल मर्ए तर्कुहु मा ला यानीही। जो बंदा चाहता है कि वो अच्छा मुसलमान बने, उसका इस्लाम बेहतरीन करार पाए, वो गैर मुतअल्लिका तबसरे तज्जिए बातें उन्हें छोड़ दे। इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन किसको? जो माहिर है। किसी को ड्राइविंग सिर्फ वो सिखाएगा जो खुद अच्छा ड्राइवर है, जो कभी गाड़ी चलाना जानता नहीं। देखा है कभी किसी को ड्राइविंग की गाइडेंस देता हूं? मेडिकली तौर पे जो एक्सपर्ट है, डिग्री होल्डर है, वो दुआ तजवीज करता है। मजहब एक ऐसा यतीम मसाला समझ लिया गया जिसमें हर कसो नाकिस उठ के साहबे मसनद की, आलिम दीन की, कारिए कुरान की इस्लाह के दर पे। मैं फिर अर्ज करूं, जहां गुंजाइश है वहां इस्लाह करें, लेकिन करे कौन? संसारी की सजा मुझे मंजूर है, लेकिन पत्थर वो मारे जिनके हाथ ना हो अलूदा। कोई इस काबिल तो हो कि इस्लाह कर सके। मोहब्बत करो अहले इल्म से। उहिब्बुस सालिहीना वलस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा। मैं आलम न बन सका, लेकिन उलमा से मोहब्बत करता हूं। ऐन मुमकिन है कि क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उलमा की सफ में खड़ा कर दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? फरमाया मा अदत्ता लिस्साअ। सवाल करने वाले मेरे भाई,
तूने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? और छोटे बेटे काम तक घर भी हो जाना, इन्नी तकलीफ करके सारा कुछ छड़ के देते सिर्फ मोबाइल ना खेलने वास्ते आए। फरमाया कयामत के लिए तैयारी क्या है? अल्लाह के नबी कोई खास आमाल नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है मेरे दिल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ मआ मन अहबब्त। कयामत के दिन हर फर्द को उसके महबूब के साथ उठाया जाएगा। तू कयामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ दुनिया में मोहब्बत करता। खादमे खास नबी रहमत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद हमारी जिंदगी में इस दिन से ज्यादा खूबसूरत दिन कोई नहीं आया जिस दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था अल मरउ मआ मन अहबब्ता। तुम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगे जिनके साथ मोहब्बत का दम भरते रहे हो। और फिर ऐलान करते हैं, कायनात के लोगों सुन लो, मैं अपने पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। फरमाया मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, फरमाया मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ। और इकरार करते हैं अगरचे मेरे आमाल उनके आमाल जैसे नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है रसूलुल्लाह के इरशाद ग्रामी पर कि चूंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे उन्हीं के साथ उठाए। आप उलमा के साथ मोहब्बत करने वाले में कमियां कुताइयां किसमें नहीं होती, नकाइस किसमें नहीं होते। औ मुहिब्बन, इनके साथ मोहब्बत करने वाले बने। और हमारा अलमिया ये है, जब आलिम दीन फौत हो जाते हैं फिर हम उनके साथ बड़े गहरे रिश्ते भी उस्तवार करते हैं। और हमारे दावे इस किस्म के होते हैं कि हजरत साहब जब जिंदा थे तो उनका सबसे करीबी ताल्लुक मेरे साथ। जिंदगी में फतवे लगाते रहते हैं, ये पीछे नमाज नहीं होती, इन्हें फलां वक्त मैं ऐदा किया सी, इन्हें मनिया नहीं सी, ये पीछे नमाज होती। मर जाता है तो फिर दावा ये होता है कि मुझसे ज्यादा इससे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। मरने के बाद दावा मोहब्बत कोई फायदा नहीं देता। उनकी जिंदगी में मोहब्बत कीजिए। और मोहब्बत का माना क्या है? कलिमात खैर कहें, अगर उन्हें इस्लाह की जरूरत है उनकी इस्लाह करें, अगर तामुन की जरूरत है उन्हें तामुन पेश करें, उनकी अच्छाइयां लोगों के सामने हाईलाइट करें। इससे अहले इल्म का भी वकार है, इल्म का भी वकार है। फरमाया ओ मुहिब्बन, उलमा से मोहब्बत करो। और रसूलुल्लाह की यह हदीस दलील है इस बात पे, अगर उलमा से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह उलमा की रफ़ाकत अता करेगा। और उलमा को क़यामत के दिन क्या मिलेगा? अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा। जो कुरान मजीद का जिस कदर ज्यादा माहिर है, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उसी कदर इज्जतदार फरिश्तों की रफ़ाकत अता करें। ये तो माहिर है। जो उससे मोहब्बत करने वाला है ये भी इंशाअल्लाह इसी सफ में खड़ा होगा। और चौथी चीज फरमाया औ मुत्तबिआ, मोहब्बत करने वाले बनो और उलमा की पैरवी करने वाले बनो। वो तुम्हें किताबुल्लाह सिखाएं, तुम्हें हदीस रसूलुल्लाह सिखाएं, उसे सीखो और उस पे अमल करो। वला तकुनिल खामिस, इसके अलावा दुनिया में और तेरी कोई मसरूफियत नहीं होनी चाहिए। सैयदुना अता इब्न रिबाह रहमतुल्लाहि अलैह किबार ताबईन में से, मक्का मुकर्रमा में एक खातून की गुलामी की जिंदगी, एक बीबी के गुलाम है,
9 उम्र है, लड़कपन की उम्र है। बीबी से पूछा, मुझे दिन भर की जिम्मेदारी, ड्यूटी, काम बता दीजिए। बता दिया, ये करना है, ये करना है, ये सारा शेड्यूल समझा दिया। अपने काम को 3 हिस्सों में, अपने टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपनी मालकिन की जिम्मेदारियां निभाते हुए, एक हिस्सा आराम के लिए, सोने के लिए, और तीसरा हिस्सा जो ही अपनी मालकिन के कामों से फारिग होते मस्जिदुल हराम में चल आते। सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जनाबे मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, दीगर सहाबा इकराम की मजालिस, मसानीदे दरसे हदीस जैसे जैसे मुयस्सर आती, अता बिन अबी रिबाह इनसे आके हदीस रसूल सीखते। खातून ने देखा इस बच्चे को हुसूल इल्म की लगन बहुत है। पूछा, अता अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो आजाद होकर क्या करेगा? हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे, और 14 अगस्त में 14 अगस्त वाले दिन जिस किस्म की आजादी हम सेलिब्रेट करते हैं, अल अमान वल हफीज। अम्मा पूछती है अता से, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं गुलामी से तो क्या करेगा? फौरन कहा, मस्जिदुल हराम में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मसंदे दर्स में शरीक होके रसूलुल्लाह की हदीस सीखूंगा। बीबी कहती है, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया इस वादे पर कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सीखे। मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है इस बात पर। अता बिन अबी रिबा अपना बिस्तर साथ लेके मस्जिद में आए और कामिल 20 साल मुसलसल मस्जिदुल हराम में बिस्तर लगा के रहे। कोई खास जरूरत होती तो मस्जिद से बाहर निकलते, वगरना कभी इस दर्स में, कभी इस क्लास में, कभी उस क्लास में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किताब कुरान मजीद सीखते। और यहां एक और बात समझिए, कहते हैं जी अब मदरसे में पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। मैं एक इदारा चलाता हूं, लोग आते हैं हमारे पास, अफसर कुछ शार्ट कोर्स नहीं है। अच्छा, किस चीज का? इस्लाम का। कभी आपने वैसे सुना है मुफस्सल इस्लाम और मुजमल इस्लाम? ये मुकम्मल इस्लाम है और ये शार्ट इस्लाम है जी। आज तक दुनिया में कुरान मजीद का खुलासा कभी देखा? हमसे लोग आके डिमांड करते हैं कोई शार्ट कोर्स। अच्छा, कितना? वो जी सियालकोट में 2 साल में दर्स निज़ामी हो जाता है, कोई 1.5-2 साल का होना, ज्यादा टाइम नहीं है बच्चे के पास। अच्छा, अभी इसके बाद बच्चे ने क्या करना है? अल्लाह के लिए मेरी इस बात पे गौर कीजिए। स्कूल के लिए कितने साल है? पहली क्लास शुरू करते करते माशाल्लाह 3 साल लग जाते हैं। ये नर्सरी है, ये प्री नर्सरी है, फिर प्रेप है, अब केजी, बीजी, पता नहीं कितनी मुसीबतें आ गई। पहली क्लास शुरू करते करते 3 साल लग जाते हैं। आपकी जो स्टैंडर्ड की डिग्री है पाकिस्तान की मास्टर लेवल की, अगर कंटिन्यू आपका एजुकेशन जारी रहे तो 23 साल में जाके, कम से कम 23 साल में जाके आप एमए करते हैं। और एमए करने वाला कितना काबिल होता है? अगर उसने इंग्लिश में किया, थ्रू आउट केजी पीजी इंग्लिश पढ़ता, लेकिन अंग्रेजी बोलनी, वो लैंग्वेज कोर्स करेगा, जाके बोलनी आएगी।
23 साल बर्दाश्त किया आपने। जिस इल्म का या जिस फन का फायदा सिर्फ मरने तक है, जब बंदे की सांस मुनक़ते हो गई, आंखें बंद हो गई, ये इल्म खत्म हो गया। आखिरत में तो किताब और सुन्नत का इल्म काम देगा। उसके लिए हमने 23 साल दिए। माँ अपने गहने बेचती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाप अपने रकबे ठेके पे देता है, रहन रखता है अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए। और कैसी आला तालीम, बाबा फौत हो गया, एक बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ये सिविल सर्वेंट है, ये बड़ा काबल फला है, सारे खड़े हैं, इंतजार हो रहा है। दाऊद मस्जिद के कारी साहब आएंगे, वो हाजी साहब को गुस्ल देंगे, वो हाजी साहब का कफन करेंगे, वो हाजी साहब का जनाजा पढ़ाएंगे। अच्छी बात है, उलमा को पढ़ाना चाहिए। भाई तू डॉक्टर बना है, तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए तेरा बाप जिंदगी भर तगारी उठाता रहा, तेरी माँ लोगों के बर्तन साफ करती रही, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन हकीकत में तू इतना छोटा रह गया, तू अपने बाप की जनाजा पढ़ाने के काबिल भी ना बन सका। कितने साल दिए? 23 साल एमए करने के लिए। नौकरी मिलती है नहीं मिलती कोई गारंटी नहीं। और कुरान मजीद समझने के लिए कितने? 2 साल। अच्छा जी, आप हिफ्ज करवाते हैं? जी हिफ्ज करवाते हैं, साथ मिडिल भी करवाते हैं। हाँ जी, मिडिल भी करवाते हैं। अब माशाल्लाह बहुत सारे इदारे करवा रहे हैं। फलां स्कूल करवा रहा है, फलां स्कूल में भी हिफ्ज का इंतजाम है, 7 स्कूल का इंतजाम है, 3 साल में जनाब मिडिल भी करवा देते हैं और माशाल्लाह कुरान मजीद भी मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा जी, मंथली फीस कितनी है? 5500। सुबह अम्मा छोड़ के आएगी, दोपहर में अब्बा दफ्तर से छुट्टी करके लेके आएंगे। 5500 फीस है। 3 साल में मिडिल भी होगा, हिफज भी होगा। 7 साल के बाद बच्चा वहां से निकलता है, हमारे पास आता है, उसे एक पारा पढ़ना नहीं आता। और अल्लाह की कसम, बड़े बड़े चौधरी जो समझते थे कि किसी मौलवी के पास मस्जिद की चटाई पे जाके बैठने से हमारी इज्जत पे हरफ आता है, नहीं, हम तो सिर्फ जुमा पढ़ने जाते हैं, वो भी एसी वाली मस्जिद में, आम मौलवी वाली मस्जिद में जाके। तो हमारा मजाज नहीं, हमारा स्टैंडर्ड नहीं, हमारा बच्चा तो फला स्कूल में पढ़ेगा, फला में पढ़ेगा, हाफिज भी बनेगा और जनाब मैट्रिक भी करेगा। वो फिर आते हैं रोते हुए, हजरत हमने इतने साल भी जाया किए, इतने लाख भी जाया किए, हमारे बच्चे को तो सूरह फातिहा भी सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना नहीं आता। कुन आलिमा औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुत्तबिआ। मैं अर्ज ये कर रहा था, सैयदुना अता इब्न रिबा, अता इब्न अबी रिबा रहमतुल्लाहि अलैह कामिल 20 साल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सीखते रहे। हदीस मुस्तफा के तवस्सुत से आसमान से आने वाली आखिरी किताब सीखते रहे। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इज्जत शरफ क्या अता फरमाया। वो अता बिन अबी रिबा जो एक खातून की गुलामी में थे, अल्लाह ने मस्जिदुल हराम के मिंबर व मेहराब का मालिक किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा तशरीफ लाते उम्रे के लिए या हज के लिए, लोग रश करते उनसे मसाइल समझने के लिए। इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म एक एक सुन्नत रसूल का इत्तिबा करने की आखिरी दर्जे की हिरस रखने वाला उमर बिन खत्ताब का लख्ते जिगर सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह की कसम फरमाया करते थे, लोगों तुम ऐसे रश कर रहे हो मुझ पर मसाइल पूछने के लिए, क्या अता बिन अबी रिबाह के होते हुए भी किसी और से पूछने की कोई जरूरत है? और सुनिए जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, सलमान बिन अब्दुल मलिक उमवी खलीफा, और सरहद कहां तक? अंदलुस सारा, स्पेन सारा, शमाली अफ्रीका, अलजायर, मोरक्को, सेंट्रल एशिया मुकम्मल, चाइना का बेशतर हिस्सा, अफगानिस्तान, ईरान, सारा इस्लामी कलमरों में ये तने तनहा खिलाफत की मसनद पे सलमान बिन अब्दुल मलिक
रहिमहुल्लाह ये बैतुल्लाह के तवाफ के लिए अदायगी हज के लिए आया। एक ऐलान हो रहा है, मौसम हज दुनिया भर से लोग जमा है। एक ऐलान होता है, यहां किसी को फतवा देने का हक नहीं है सवाए सैयदना अता बिन अबी रिबाह के। और ये अखलाकी और शरई कायदा है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मसला हमेशा अपने मुकामी आलिम दीन से पूछते हैं। अगर वो न बता सके तो फिर उन्हीं को दरखास्त की जाती है कि आप फलां साहब आ रहे हैं, आप उनसे पूछ के बता दें। फायदा क्या होता है? बहुत सारे मसाइल में अहले इल्म की आरा मुख्तलिफ है। बहुत सारे मसाइल में या आमाल में या मुआमलात में तनव्वुअ मौजूद है। अल्लाह के नबी ने यूं भी किया, यूं भी किया। हर मस्जिद का माहौल जो मुकामी हजरत साहब हैं वो ज्यादा समझते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आपके यहाँ वितर पढ़ने का कौन सा तरीका राइज है। कई तरीके हैं वितर पढ़ने के। कारी साहब जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने दूसरा बता दिया। इंसान के जहन में ख्याल आता, अच्छा यार साडा कारी एवं ही है। बड़े मौलवी साहब आए सी तो दस गए, नतीजा क्या निकलता? इंसान का जहन खराब है। यार मौलवियों की आपस नहीं बनती, वो कहता इदा पढ़ने, वो कहता इदा पढ़ने। हालांकि मसला बताया जाता है बंदे की जहनी सतह के मुताबिक, और उसे बेहतर तौर पे मकामी आलिम समझता है। ऐलान होता है बकायदा, अता बिन अबी रिबाह के अलावा कोई फतवा नहीं देगा। जनाब सलमान बिन अब्दुल मलिक को कुछ मसाइल पूछना थे। अच्छे हुक्मरान थे, बेहतरीन जमाना था। किसी से पूछा मुफ्ती साहब किधर हैं? बताया कि रुकने यमानी के पास नवाफिल पढ़ रहे हैं। ये वहां पहुंचा, शहजादे दो बेटे खलीफा वक्त के साथ। अल्लाह अकबर। देखा तो एक लंबी लाइन लगी है साइलिन की। लोग अपने अपने मसाइल लेके बैठे हुए हैं। हजरत साहब से ये पूछना है, हजरत साहब से इस आयत की तफसीर समझना, हजरत साहब से ये मसला दरियाफ्त करना है। जहां इसका नंबर बनता था वहां बैठ गया और बारी पे आया है और आके अपने सवाल रखे हैं हजरत साहब के सामने। हुजूर ने निगाह तायराना उठाई, देखा, मसला बताया और चलता किया। शहजादों को ए बंदे अपने ही बैठे यार, इन्हां दी मेहनत कर लो, थोड़ा सानू जलसा कर लैण तो बाद तुहाडा सुन ला। शहजादों ने महसूस किया, अपने बाप से कहने लगे ये क्या तरीका है? आप वक्त के हुक्मरान हैं, मौलवी साहब को चाहिए था आपको वीआईपी प्रोटोकॉल देता, स्पेशल आपका इस्तेमाल करता, अलग आपको टाइम देता। ये बड़ा अजीब मुफ्ती है, वक्त के हुक्मरान की कोई कदर ही नहीं। अल्लाह अकबर। बात समझिए, अक्लमंद बादशाह था। कहने लगा बेटे, बादशाह असल में वही है जिसके सामने तुम्हारा बाप सवाली बन के बैठे। अगर बादशाह मैं होता तो वो मेरे पास आता, मैं उसके पास आया हूं तो इसका माना बादशाह वो है। मैं क्या दे सकता हूं किसी को? नौकरी का ऑर्डर कर दिया, पेंशन बढ़ा दी, प्लाट अलाट कर दिया, किसी बेगुनाह को कैद कर दिया, किसी गुनाहगार को छोड़ दिया। दुनिया के हुक्मरान यही करते हैं। बादशाह वो है जो ऐसा सबक देता है कि उसे याद करने वाला सीधा जन्नत जा पहुंचता है। अब शहजादे हैरान है, ये बात हजम नहीं हो रही। आलमे दीन की, मुफ्ती की इतनी कदर। ताज्जुब से सवाल किया, बाबा फिर भी आखिर आप हुक्मरान हैं। फरमाया बेटे सुनो,
ये गुलाम नस्ल से ताल्लुक रखने वाला हबशी आज बैतुल्लाह के मुसल्ले पे बैठ के अगर वक़्त के दुनिया के हुक्मरान को, आधी दुनिया के हुक्मरान को अगर फतवे देता है तो इसका माना है इसमें कोई ऐसी खासियत है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसे ये शर्फ अता किया। बेटे पूछते हैं बाबा क्या खासियत? फरमाया इल्म जलीलों को इज्जतदार कर देता है, गुमनामों को नामवर बना देता है, और फरमाया इल्म गुलामों को बादशाह अता कर देता है। वल्लाहि हम इल्म की कदरों कीमत समझे नहीं। हम इल्म की हैसियत मुकाद यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम। जो बंदा इल्म का हामिल है, जो किताब और सुन्नत के हलाल और हराम को समझता है, अल्लाह की रज़ा को समझता है, रज़ा के सारे राज़ों से वाकिफ है, यहदी बिहिल्लाह मन इत्तबअ रिज़वानहु, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रिज़वान की पैरवी करता है, वो हुक्मरान है तो उसके सबसे बड़ी तरजीह अल्लाह की रज़ा है, वो रियाया है। सबसे बड़ा मसाला अल्लाह की रज़ा है, वो मैदान मक्तल में है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो खेतों खलियान में है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो आफिस और अपनी नौकरी के जगह पर है अल्लाह की रज़ा के लिए, वो आलिम है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, वो मुतअल्लिम है तो अल्लाह की रज़ा के लिए। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम। जब अल्लाह की रज़ा तेरा सबसे बड़ा मसला होगी तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुझे सलामती अता करेगा। सलामती का माना फिर IMF के सामने तुझे कशकोले गुदाई उठा के भीख नहीं मांगना पड़ेगी, फिर यहाँ वहां जाके नाक रगड़ के डॉलरों के कशकोल नहीं फिराना पड़ेंगे। जब तुझे अल्लाह की रिज़वान तेरा सबसे बड़ा मसला बन जाए, सलामती के रास्ते तेरे लिए खुल जाएं, फिर दाएं से बाएं से नीचे से ऊपर से आगे से पीछे से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दौलतें तेरे कदमों में ढेर करेगा। लेकिन तेरा मसाला दौलत नहीं, अल्लाह की रज़ा होना चाहिए। ये एजाज और शर्फ किसे हासिल है? जो समझता है अल्लाह की रज़ा क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब की वजह से लोगों को इज्जत देता है, इसे छोड़ने की वजह से अल्लाह लोगों को ज़लील करता है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, सही मुस्लिम में ये दास्तान है, मदीना मुनव्वरा से बाहर सफर में है, नाफे बिन हारिस जो मक्का मुकरमा के गवर्नर थे, सरेरा उनसे मुलाकात हुई। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं नाफे गवर्नर साहब आप यहां हैं तो मक्का में पीछे गवर्नर कौन है? अल्लाहु अकबर। अर्ज किया हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अब्सा। फरमाया वो कौन है? ये उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत है, और उमर बिन खत्ताब एक एक रियाया के एक एक फर्द पे निगाह रखने वाले, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न अब्सा से न वाकिफ। कोई बड़ा सियासी खानवादे का होता तो जानते होते कौन है। अर्ज किया हमारा आजाद करदा गुलाम है, आजाद करदा गुलाम है, और हैसियत क्या है? बैतुल्लाह का इमाम है, मस्जिदुल हराम का खतीब है। उमर बिन खत्ताब पूछते हैं नाफे उसमें क्या खूबी है कि तूने एक आजाद करदा गुलाम को अहले मक्का का हुक्मरान बना दिया, मुसल्ला रसूल का मालिक बना दिया। अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाहि व आलिमुन बिल फ़राइज़, वो अल्लाह की किताब का कारी है और इल्मुल फ़राइज़ का आलिम है।
और शर्फ क्या है? बैतुल्लाह का इमाम। मान लिया कि जिंदगी कसमा कुर्सी में गुजरी, फाकों में गुजरी, वसाइल नहीं थे, इतनी सहूलतें न थी। हमारे बड़े जिनके पास बहुत माल और दौलत था, वो दुनिया से गए तो कितना माल लेके गए? जी बोलो अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों के नाम लिखे हुए हैं, मौलाना दाऊद अरशद साहब रहमहुल्लाह, अल्लामा बशीर अहमद भुजियानी साहब, कारी नईम साहब, कारी नईम साहब के साथ मेरी मुलाकात है। अल्लाह इन सारे बुजुर्गों को और जितने भी हमारे फौत हो गए हैं अकीदा तौहीद पे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बड़े बड़े कोठियों मुरब्बों के मालिक गए, लेकिन एक कफन के अलावा साथ कुछ लेके गए। मैं मानता हूं कि अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा के पास दुनिया के इतने वसाइल न थे, फॉर्चूनर नहीं थी, V8 नहीं थी, लेकिन एक तरफ सारी दुनिया का मालिक खड़ा कर दें और दूसरी तरफ मस्जिदुल हराम के मुसल्ले का मालिक खड़ा कर दें, इज्जतदार और दौलतमंद कौन है? 15 लाख रुपया लगा के आप जाते हैं 20-25 दिनों के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, ऐसे ही। और अगर बस चले तो वहां से वापस आने का जी नहीं करता। 15 लाख आपने लगाया, जिंदगी भर की जमा पूंजी, किस लिए? चंद दिन बैतुल्लाह के जवार में गुजारने का मौका मिल जाए। उस बंदे के शर्फ और मकाम का क्या मुकाबला है जिसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के असहाब की जिंदगी में बैतुल्लाह का इमाम और खतीब बना दिया गया। खूबी क्या? इन्नहु क़ारिउम बिकिताबिल्लाह, वो कुरान मजीद का कारी है। आलिमुम बिल फराइज़, वो हलाल और हराम के मसले बताने की सलाहियत है। वो सही और गलत में इम्तियाज कर सकता है, वो अपने बिगाने का हक जानता। और अल्लाह की कसम, अगर हम वाकयातन इल्म परवर होते, हम तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में दर्स इंजामी करो। और बदकिस्मती ये है, बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका एक आइडियल होता है पहले से, मैंने फलां बनना। अच्छा, उस फलां की खूबी क्या? वो शेर अच्छे पढ़ता है, उसकी सुर अच्छी है, वो लोगों को हंसाता अच्छा है, वो रुलाता अच्छा है, मैंने वो बनना है। फिर वो बन जाते हैं और उसके बाद मस्जिद में जाते हैं और लोग मसला पूछते हैं, हजरत जी आप पठियां दा दुआड़ा बीजिया सी जेड़ा मझां नूं पा लिया, ये ते उशर बनदा? मौलवी साहब सोचने लग गए, कोई 15 मिनट सोच के कहते हाँ असल तकवे दा तकाजा तो यही है कि उशर देना चाहिए। ये मसला सुनिया जे पठियां दा उशर जेड़ा मझां खा ले ये। अच्छा, फिर आप लोग चौधरी लोग कहते हाफिज जी गल तो तुहाडी ठीक है, पर मौलवी सही मसला दस दें। आपको कौन सही मसला बताएगा भाई? किसी को सही मौलवी बनाओ तो सही। सिहासिता हदीस की सेहत के एतबार से मुअत्बर तरीन 6 किताबें, तकरीबन 6000 हदीस है नसाई में, 5000 के करीब इब्ने माजा में, 4500 है तिरमिजी में, तकरीबन इतनी 5-सवा 5000 है अबू दाऊद में, 6500 है मुस्लिम में, 7500 है बुखारी में। पूरी कुरान मजीद की तफसीर पढ़नी है, इन्हें पढ़ने के कवायद सीखने हैं, फिक़्हुल इस्लाम को पढ़ना है, मकारने फिक़्ह को पढ़ना है, सब कुछ हमने पढ़ना है। टाइम कितना है? 4 साल। माशाअल्लाह 7500 हदीस सही बुखारी में, और इसके साथ 5 किताबें और फिर कहते नहीं मिशकात भी पढ़ा दो। और मैं आपको लतीफा सुनाऊं, ऐसे किसी उलमा की मजलिस में हम बैठे हुए थे, तो एक भाई थे
साहिब थे, बड़े माशाल्लाह नामवर आदमी थे। वो कहते हैं मशकूत, मैं उन्होंने गोडा नप्या भी यार रहन दे, एवें इत्थे गल सुन लैणगे वड्डे ते बेइज्जती तेरी भी होएगी, नाल मैं तेरे बैठा मेरी भी होएगी, तू रहन दे मशकूत नूं। वो खैर फिर कहता जी वो जी मशकूत की शरह है। फिर सुनने वालों ने सुन लिया, उन्होंने कहा बेटे शरह को छोड़ो, मशकूत को तो सीधा कर लो, ये मिशकात होती है। पढ़ा मदरसे से और मिशकात को मशकूत कर, वो आपको क्या बताएगा? यही बताएगा ना कि पठियाते मिशकात होंगे। अगर इल्म पढ़ना है और आप चाहते हैं कि सही इस्लाम आप तक पहुंचे, तो अपने बच्चों को सही इस्लाम पढ़ाओ। और ये 3-4 साल में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं 2-2.5 साल में सिर्फ सूरह बकरा याद किया। कुंद ज़हन से, हाफिजा नहीं था। और हम जितना टाइम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, उसमें भी माशाल्लाह बच्चे यही कुछ करते हैं जो अब कर रहे हैं। हर बच्चे के हाथ में ये शैतान है। बनाने वालों ने न जाने किस मकसद के लिए बनाया था, लेकिन हम इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बंदा सेल्फियां ले रहा है, हर बंदा जनाब टिकटॉक बना रहा है, हर बंदा इस पे एक्टिव है। बदकिस्मती ये है, रात को सोते तब है जब इसकी बैटरी डेड होती है या पैकेज खत्म होता है या इंसान का अपना फ्यूज उड़ जाता है, फिर जाके सोते हैं। और सुबह खैर से 7:30 बजे जब जागते हैं तो सबसे पहला काम, दयानतदारी से बताओ, जागने की दुआ पढ़ते हो या मोबाइल देखते हो? मोबाइल ही चलाते। हम कहते हैं वालिदैन से, बच्चों को अगर हमारे पास हिफ्ज के लिए भेजा है तो मोबाइल ना दें। कहते नहीं जी राब्ते च रहना जरूरी है, अजकल हालात चंगे नहीं, इस वास्ते दिता है ताकि ये जिहड़ा शैतान है इन्हां दे मोढे ते सवार रहे, हर टाइम इन्हां नूं पढ़न ना देवे, इन्हां दा बेड़ा गर्क कीती रखे। और मैं दयानतदारी से आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों, बताओ ये मुसीबत आने से पहले आपकी जिंदगी आसान थी या अब आसान? पहले क्या फौतगियों की, खुशियों की, गमियों की खबरें नहीं आती? क्या पहले दुनिया मरती नहीं थी, शादियां नहीं होती थी? फर्क ये था बेटा माँ के पास बैठता था तो वहां मौजूद होता था। अब बेटा माँ के पास अव्वलन तो आता नहीं, आता है तो बैठकर भी वहां होता। वो कह रही है मेरी खांसी का सिरप खत्म हो गया, अम्मा कहती है बेटे मेरी शुगर की इंसुलिन खत्म होने वाली है, वो उस पे लगाओ, मुझे इतने लाइक्स चाहिए, मुझे इतने व्यूअर्स चाहिए। अल्लाह अकबर, ये हमारी जिंदगी। हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ो। बेहतर है कि बावुजू हालत में बिस्तर पे जाओ, दाएं रुखसार के नीचे अपना हाथ रखो और इससे पहले बिस्तर पे बैठ के बिस्तर झाड़ के उस पे बैठो। बिस्तर पे बैठ के आखिरी तीनों सूरतें सुन्नत है, 3-3 मरतबा पढ़ो। आयतुल कुर्सी पढ़ो, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ो। ये रात भर में तुम्हारे लिए हर चीज से काफी हो जाएंगी। और फूंक मारो और अपने जिस्म पे दम करो। ये सुन्नत है बकायदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत सारी दुआएं हैं, एक दुआ ये भी है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम पे सोता हूँ, तेरे नाम पे उठता हूँ। अब हम इस शैतान को देखते हैं, शैतान तेरे नाम से जागता हूँ, तेरे नाम से सोता हूँ। मौलवी साहब का रंज बरकत को नहीं, हम भी कहते नहीं, मौलवी के घर में भी यही हाल। ओ भाई बरकत कहां से आए जहां 24 घंटे तेरी बच्ची के बेडरूम में, तेरी बीवी के हाथ में, किचन में, हर जगह पर शैतान का रक्स होता है, वहां बरकत कहां से आए? ये जरूरत की चीज थी, इसे जरूरत बनाओ, तुमने इसे अपने लिए मुसीबत बना लिया। इल्म सीखो पूरे वकार के साथ, और इल्म का वकार क्या है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा सुनन निसाई में सही के साथ हदीस मौजूद है।
एक आलमे हदीस आलमे दीन के दरवाजे पे जाके बैठे रसूलुल्लाह का चचा का बेटा, और अल्लाह की कसम दीन सीखा। हमें तो इजाजत नहीं है। गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया है, मार नहीं प्यार, और हमने ये सबक पढ़ लिया। मौलवी जी भावे मुंडा 6 साल ला दे, तुसीं इहनूं कहना कुछ नहीं। ऐसे ही जे बेचारा गरीब दा बाल कोई कारी हाथ चक बवे, एक दे पैंडियां होंदियां, दूजा वीडियो बना लेंदा, ते फिर कारी साहब अंदर ते मसीद वाले फिर बुबले मारदे, देखिया मारिया सी मुंडे नूं, ओ पिया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, सैयदा मैमूना उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा, उनके घर में आए। सगी खाला थी, रसूलुल्लाह की बीवी हैं और इब्ने अब्बास की खाला। खाला, एक रात आपके यहाँ बसर करना चाहता हूँ। बेटे बिस्मिल्लाह, लेकिन वजह क्या है? घर से लड़के आए हो? अर्ज की है नहीं, मैं देखना चाहता हूं मेरे पाक नबी रात कैसे गुजारते हैं। उम्र कितनी है? रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, हाँ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र अभी 10 साल पूरी नहीं हुई थी जब रहमते कायनात दुनिया से तशरीफ ले गए। तेरा 10 साल का बच्चा क्या? 10 साल को छोड़ो, 30 साल के को पूछ लो, गुस्ल का तरीका आता है? फर्जी गुस्ल का पता है कैसे करते? जनाजे की दुआ आती, अब्बा ने मरना है, बड़ा इंतजार है तुझे कि बाबा जल्दी मरे और जमीन मुझे मिले। इसे दफन करने का मसनून तरीका आता है? मैयत को हम लाहद में उतार रहे होते हैं और नारे क्या लगते हैं? कलमा शहादत। सुन्नत क्या? हाँ चन्नू वाले दसो एक मसला, तुसी भी मैंने दस दियो यार, मैं इन्ने मसले तुहानू दसे, एक तुसी भी दस। मैयत को लाहद में उतारने की सुन्नत क्या? कलमा शहादत। मेरे जैसा मौलवी बेचारा वहां डरता खड़ा रहता है, जे इन्होंने क्या ते चौधरियां ने कहना मौलवी जी तेरी छुट्टी, तनख्वाह असीं दिने ते तू साडे कलमा पढ़न ते इतराज करदा। ओ भाई कलमे में कौन एतराज करता है? रसूलुल्लाह की सुन्नत छोड़ने पर तेरी इस्लाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैयत को कब्र में उतारो बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये दुआ पढ़ो। नहीं आती। ये 7-8 साल की उम्र का बच्चा, अम्मा खालाजान रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ। बेटे किस लिए? फरमाया रसूलुल्लाह के दिन के मामूलात जिहाद के लिए काफिले मुरतब करते हैं, मैं देखता होता हूँ। आप सफर करते हैं, मैं जानता हूँ। आप बाहर से आने वाले वफूद को दीन सिखाते हैं, मैं वहाँ हाजिर रहता हूँ। आपकी नमाजें, आपकी सुन्नतें, आपके मामूलात दिन भर के मैं इनसे वाकिफ हूँ। मैं देखना चाहता हूँ सरवरे कौनैन की रात कैसी होती है। लंबा तो नहीं हो गया? भाई साहब साडा तो काम ही है, अगलियां नूं पुछो ना। कारी इस्माइल साहब आए नहीं? अल्लाह अकबर, तो शेख निरी गुस्ताखी अल्लाह। अल्लाह अकबर। रात के मामूलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा सारी, अम्मा जी ऐसा भी बयान करती हैं कि हम सोने से पहले आपकी रात की ज़रूरियात का सारा सामान तैयार करते थे, बर्तन में पानी डाल के रखते थे, मिसवाक आपकी तैयार रखते थे ताकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठें और रिमोट उठा के चैनल चेंज करें। अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है। मैं वैसे हाथ खड़ा कराने वाला मौलवी नहीं, एक कर लो तो हम दोवें कर लो, इंशाअल्लाह कारी साहब करा लेंगे तुहाडे को सारे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाएं, चाहते हैं ना? ओ मरो इंशाअल्लाह तक हो, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी है।
चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में जाएं, लेकिन दिन शैतान के साथ बसर होता है और रात, कहा था ना अल्लाह के नबी, और रात की तारीकी में वुजू के लिए पानी पेश किया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल, कोई सवाल कर यार, तू रात की तारीकी में मेरी खिदमत के लिए जागता रहा है, सवाल कर। अस्अलु का मुराफक़ता का फिल जन्ना, अल्लाह के नबी कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फ़अइन्नी अला ज़ालिका बेकसरति सुजूद, अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की रफाकत में जन्नत में जाना चाहता है तो कसरत के साथ नफल पढ़ा कर। इत्थे कहना फर्ज जाके आखिरी रकअत शामिल होई दे, तो मौलवी भाबियां ने मौलवी ने दसिया सी भी सुनता ना पहलियां पढ़ो ना बाद वालियां पढ़ो, इन्हां तो बगैर गुजारा हो जांदा, बस इस फर्ज पढ़ लिया। मसला रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, अगर मेरे साथ जन्नत में जाना चाहता है तो कसरत से नफल पढ़ा कर। हम सारे अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुकद्दर में कर दे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि ऐसे अमल भी करें। लेकिन मेरे भाइयों, अलमिया ये है, मरना मदीने में चाहते हैं, दफन बकी में होना चाहते हैं और जिंदगी अमरीका में गुजारना चाहते हैं। तो जे अमरीका ना जा सके तो असीं आपदे बेडरूम नूं अमरीका बना लईदा। मदीना मदीना मदीना, ज़बान ते मदीना मदीना, करे कोई काम नहीं मदीने। उत्थे सारा उधरों ही आया, बार्डरों पारों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जिंदगी, रात की सरगर्मियां, मेरी तरफ तवज्जो रखें। अम्मा जी बर्तन तैयार करने लगी पानी का, इब्ने अब्बास आए, खाला जी मुझे हुक्म दीजिए करना क्या। पानी रखा, मिसवाक रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, महसूस हो गया कि आज पानी मैमूना ने नहीं रखा। बड़े बारीक बीन थे। पूछा, मैमूना ये पानी किसने रखा? हजरत आपका चचाजाद भाई अब्दुल्ला है यहाँ, मेरा भांजा। किस लिए आया है? हुजूर इसलिए आया है ताकि आपके रात के मामूलात जान सके। वो जानना चाहता है कि कायनात का इमाम रात कैसे गुजारता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब। अपने चचा के बेटे पर खुश होके फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह इसे किताबुल्लाह का आलिम बना दे। 7-8 साल का बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के मामूलात सीखने आया। हमारे 25 साल के बच्चे को गुस्ल का तरीका नहीं आता, और कभी हमने सीखा नहीं, कभी हमने सिखाया नहीं। हमारा मिंबर ये बयान नहीं करता। और याद रखो मेरे भाइयों, ये जितने क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, जितनी मुश्किलात है, अल्लाह की कसम इसका एक ही बुनियादी सबब है, हम किताब और सुन्नत से ना आशना हो गए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें अपनी रहमत से दुत्कार दिया। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। जो अल्लाह के जिक्र को भुला देता है उसे नहीं मालूम हलाल और हराम का ज़ाब्ता क्या है, वो नहीं जानता। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फातिहतुल किताब में अलहमद का सीगा इस्तेमाल किया। इसकी वुसअत क्या है, रब्बुल आलमीन उसकी कैफियत क्या है, हाँ कैफियत को हम जान नहीं सकते। उसकी ताकत क्या है, उसकी कुदरत क्या है, मालिक यौमिद्दीन क्या है, इय्याका नअबुदु के तकाज़े क्या है, नस्ताईन की डिमांड क्या है, मुनअम अलैहिम कौन है, मग़ज़ूब अलैहिम कौन है, ज़ालिम कौन है, हम नहीं जानते। हमारी अक्सरियत नहीं जानती। और सच ये है कि हमारे हुक्मरान भी नहीं जानते, और नताइज हमारे सामने हैं। हम जूते खा रहे हैं सारी दुनिया से।
सो मेरे अजीज भाइयों, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सिवाय इसके कि हम इस्लाम के दामन में पनाह लें। और इस्लाम किताब और सुन्नत का नाम है, और इसकी पनाह सिर्फ उसे हासिल होती है जो इसे सीखता है, इसे सिखाता है, सीखने सिखाने वालों से मोहब्बत करता है, सीखने सिखाने वालों की पैरवी करता है। अल्लाह हुल जलाल वल इकराम हमें सालेहीन का खादिम बना के रखे, किताब और सुन्नत का आमिल बना के रखे, और इसी रास्ते पर अल्लाह हुल जलाल वल इकराम जो जिंदगी की सांसें हैं तमाम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं रिपीटली दोबारा से उन तमाम बरखुरदारों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को, इदारे को, कारी साहब को, इनके मुंतज़िमीन को। अल्लाह हुल जलाल वल इकराम इन बच्चों को आपके लिए दुनिया और आखिरत में इज्जत शरफ का बायस बनाए, आपको जन्नत में ले जाने का सबब बनाए। फजज़ाकुमुल्लाहु अन्ना जज़ाअन खैरा व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।